दोस्तों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन लेपर्ड में। दोस्तों आज एक स्टोरी लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान हमारे शरीर का विकास करते हैं जो कि अपने आप होता है, लेकिन हमारी बुद्धि का विकास यानी कि हमारी बौद्धिक क्षमता का जो विकास है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। भगवान ने हमें तर्क करने की शक्ति तो ज़रूर दी है, लेकिन उस शक्ति को बढ़ावा देना वो हमारे हाथ में है। हम उस शक्ति को कितना प्रबल बना सकते हैं ये हमारे हाथ में है। दोस्तों ये स्टोरी है 3 भाइयों के बारे में। बेसिकली क्या था कि एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों को उन्होंने बराबर की एजुकेशन दी, बराबर का ही इन्वायरमेंट दिया, सभी सोर्सेज उनको बराबर मिले। लेकिन होता क्या है, जब वो तीनों लड़के, सेठ जी के तीनों लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद सेठ जी देखते हैं कि जब उनकी सैलरी आती है, सबसे बड़े लड़के की जो सैलरी होती है वो होती है तकरीबन 1 लाख के आसपास। जो उनका बीच वाला लड़का होता है उसकी सैलरी होती है तकरीबन 50 से 60 हज़ार के आसपास, और जो सबसे छोटे वाला लड़का होता है उसकी सैलरी होती है मात्र 25 से 30 हज़ार। तो सेठ जी इतनी बात सुनकर बड़ा हैरान होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि तीनों लड़कों की क्वालिफिकेशन तो सेम है, लेकिन इनकी सैलरी में इतना बड़ा उतार चढ़ाव क्यों है? तीनों लड़कों की सैलरी इतनी ज़्यादा अलग, ये कैसे हो सकता है? तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इनकी कंपनी में जाकर इनका जो ऑफिसर है, जो इनका ऑफिसर इंचार्ज है, उससे जाकर मिलूं। अब तीनों लड़के जो कि एक ही कंपनी में काम करते थे, जो इस कंपनी का काम था स्क्रैप मटेरियल का, वो स्क्रैप मटेरियल का कंपनी काम करती थी। तो सेठ जी पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस में और जाकर उनके मालिक से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे लड़कों की, तीनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, तीनों की पर्सनैलिटी सेम है, लेकिन इनकी सैलरी में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? तो जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कहते हैं कि सेठ जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनमें कुछ फ़र्क करते हैं। फ़र्क सिर्फ छोटा सा इतना है कि हर एक इंसान की सोचने और समझने की और उसके ऊपर एक्शन लेने की एक प्रतिक्रिया होती है, एक क्षमता होती है, और वो आपके सबसे बड़े लड़के में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो वो कहते हैं आपको शायद इस तरीके से समझ ना आए, आपको अभी पता चल जाएगा कि हमारे पास आज एक शिप बिकने का ऑफ़र आया है। तो मैं अभी आपके छोटे लड़के को ही फ़ोन करता हूँ आपके सामने। तो छोटे लड़के को जो कंपनी के मालिक होते हैं वो फ़ोन लगाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपने जाकर उस शिप का निरीक्षण करना है, जिस शिप का बिकने के लिए ऑफ़र आया है कंपनी के पास, कि हमें क्या बच सकता है उस शिप के स्क्रैप मटेरियल से। 10 मिनट के बाद ही छोटे लड़के का बैक कॉल आ जाता है। वो बताता है कि सर जो ये शिप है इसके अंदर से कुछ ज़्यादा हमें बचने वाला नहीं है, सिर्फ लोहा ही है, वो भी गला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उसके बाद जो कंपनी के मालिक हैं वो दूसरे नंबर वाले लड़के को, यानी कि जो सेठ जी का दूसरा लड़का था, बीच वाला लड़का था, उसको कॉल किया जाता है। उसको भी सेम चीज़ बताई जाती है। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद उसका भी कॉल आ जाता है कि सर मैंने शिप को देख लिया है और इस शिप के अंदर जो लोहा है वो लोहा हम बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा पैसे नहीं बचने वाले। अब उसके बाद एंड में सबसे बड़े लड़के को जो कंपनी के ओनर होते हैं वो फ़ोन लगाते हैं और उसको बताया जाता है सेम कंडीशन जैसे पहले 2 लड़कों को बताई गई। अब होता क्या है दोस्तों, उस लड़के का कोई बैक कॉल नहीं आता। सेठ जी देखते रहते हैं कि मेरे दोनों लड़के जिनकी बेचारों की सैलरी भी कम है, उनमें से किसी ने कोई रिप्लाई साथ के साथ दे दिया, किसी ने भी देरी नहीं की, लेकिन जो बड़ा लड़का है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उसने तो अभी तक रिप्लाई नहीं किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे बीत जाते हैं दोस्तों। 4 घंटे होने के बाद कहीं जाकर दरवाजे के ऊपर नॉक होती है और उनका जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो हाथ में एक बैग लेके खड़ा होता है। पूछने पर वो बताता है कि जैसे ही मेरे मालिक का फ़ोन आया, उनके ओनर का फ़ोन आया, वो 2-3 मैकेनिक्स को लेकर गया वहाँ पर। पूरे के पूरे शिप का उसने निरीक्षण किया, एक तरह से जांच की उसकी कि उसमें से क्या हमें बच सकता है और क्या नहीं। उसको फ़ायदे का सौदा लगा तो उसने डील करने के बाद सारे पार्ट्स को अलग अलग करके बेचा, जिसमें 4 से 5 घंटे का टाइम लग गया। और सारी पेमेंट करने के बाद वो कहता है कि सेठ जी मुझे
अपने ओनर को बताता है कि सेठ जी मुझे 10 लाख रुपए बचे हैं, और वो 10 लाख रुपए उस बैग में होते हैं। वो बैग खोल के रख देता है अपने मालिक के सामने, और उसको देखकर उसका जो पिता होता है, यानी कि जो लड़के का पिता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसी के साथ ही जो कंपनी के ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि सेठ जी, इसी बौद्धिक क्षमता की मैं बात कर रहा था, और इसी बौद्धिक क्षमता के ये पैसे हैं जो आपके लड़के को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि हम सोचते हैं, समझते हैं, और उसके ऊपर एक्शन लेने से कई बार चूक जाते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि हमेशा सोचें, समझें और उसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लें, बिकॉज छोटे छोटे एक्शन से ही एक दिन हम बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।